हमारे साथ इस वक्त गोपाल जी जुड़ गए हैं, जो कि उर्मिला देवी के वकील बताया जा रहे हैं। गोपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। थैंक यू सो मच, पहले आप हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़े, थैंक यू सो मच, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल जी, ये उर्मिला देवी का क्या प्रकरण है? और क्योंकि सियाराम वर्मा जी की शिकायत पर चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन उर्मिला देवी जी का क्या प्रकरण है? उनके साथ क्या बदसलूकी की गई? जी जी, हम आपको पूरी बात बताते हैं। इसमें मैं कृष्ण गोपाल लखनऊ उच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूँ और मैं उनका वकील भी हूँ जी। और उसमें जो है, उस मैटर में जो है 8 तारीख को जो है थाना अध्यक्ष के वहाँ वो महिला गई थी, हमारे साथ गई थी। उसमें एप्लीकेशन उनको दी गई थी और उसमें रिसीविंग भी उन्होंने दिया था वहाँ से। उसके बाद उन्होंने वहाँ चौकी इंचार्ज के पास इस घटना को भेज दिया। उसने क्या किया, 6 और 7 बार उसको जो है महिला को वहाँ बुलाया गया। मैंने पुलिस अधीक्षक और आप जिले की जो अधिकारी हैं उन लोगों से बात की, तो उन लोगों ने जांच वाच कराया। इसके बाद वो विकास यादव कोई जो उनके अपोजिट पार्टी है, उनसे पता नहीं क्या उन्होंने पैसा लिया नहीं लिया, लेकिन जो है उसका काम उन्होंने नहीं किया। इसके बाद 8 तारीख के बाद उन्होंने 11 तारीख को जब हमने ट्वीट किया था, ट्वीट पर उन्होंने थाना मसौली को जो है कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन कार्रवाई फिर भी नहीं हुई थाना मसौली से। और उसी ट्वीट से क्षुब्ध होकर चौकी इंचार्ज के एप्लीकेशन पर जो है वो उस महिला के लड़के के, पीड़िता के लड़के के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर दी उल्टा। और इसके बाद जो है एक ट्वीट मैंने रीट्वीट करके उसमें कहा कि अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो रामनगर के क्षेत्राधिकारी जो है इस समय CO उनको जांच ट्रांसफर की गई है। तो हो सकता है कि आज वो गए होंगे, जांच वांच कर रहे हैं। इसमें अभी तक इस पीड़िता के FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑन रिकॉर्ड उसको गाली दे रहा है, उसमें उल्टा फंसाने की बात कर रहा है, उसमें सारे रिकॉर्ड हैं उसके पास। उसने अपनी उसको मारा पीटा इन लोगों ने, और लेकिन उसकी पुलिस जो है सुनवाई नहीं कर रही वहां पर। गोपाल जी, मैं आपसे एक समझना चाहूंगा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, और जो महिला आरोप लगा रही है वो बेहद गंभीर है। यानी उनसे भी पैसे की डिमांड की गई थी या फिर नहीं? जैसे कि हमने देखा कि सियाराम वर्मा जी के केस में पैसे की डिमांड की गई थी। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये उन्होंने कहा कि चौकी इंचार्ज से हमारी बात हुई थी। हाँ। चौकी इंचार्ज ने हमसे बताया था कि 3, 4, 5 बार उसको इसलिए बुलाया गया था कि कंप्रोमाइज कर ले, वो उसका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। हाँ। कंप्रोमाइज करने के लिए चौकी इंचार्ज दबाव बना रहे थे। इसका परसेप्शन ये माना जाएगा कि अपोजिट पार्टी उनके ऊपर भारी थी, इसलिए वो कंप्रोमाइज करवा रहे थे। अच्छा, ये जो जनाब पांडे जी थे, जो अपने आप को किसी चुलबुल पांडे से कम नहीं समझ रहे थे, तो क्या FIR जो दर्ज करवाई गई थी, FIR जो दर्ज करवाई गई, आप ये कह रहे हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन था कि आप लोगों ने शिकायत की, FIR दर्ज करने की मांग की, तो इनके बेटे के खिलाफ ये FIR दर्ज कर दी गई। लेकिन ये किस प्रकरण में FIR दर्ज हुई उनके बेटे पर? जी, उनकी बेटे पर जो है इस महिला 8 तारीख को कंप्लेन किया, इसमें जांच के उसमें दिया। हमने ट्वीट किया इनके खिलाफ कि भाई बार बार काहे महिला को बुला रहे हो। तब इन्होंने जो है उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, और फर्जी FIR है वो पूरी तरह से। ना इनके पास कोई एविडेंस है चौकी इंचार्ज के पास, ना कुछ है, फर्जी FIR वो उसके लड़के के खिलाफ दर्ज। अब ये चौकी इंचार्ज जो लाइन हाजिर हुए हैं, क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट अभी तो नहीं है। हमने इसमें लिखा था, ट्वीट किया था हमने कि हमारे पास वीडियो आया, वीडियो मैंने ट्वीट किया और सभी आला अधिकारियों को टैग करते हुए कहा था कि हमने इनके तत्काल इनको लाइन हाजिर करके इनकी विभागीय कार्रवाई की जाए और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर करप्शन के खिलाफ जो चार्जेस बनते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तो इसमें लाइन हाजिर अभी किया गया है, जो ट्विटर पर हमारे जवाब आया है वहाँ पुलिस अधिकारियों का, तो उन्होंने बताया है कि इसमें लाइन हाजिर उन्होंने कर दिया है इसको। और बाकी आगे की कार्रवाई के लिए विभागीय जो उत्तरी वहाँ के वो पुलिस अधीक्षक हैं, सब पुलिस अधीक्षक जो उत्तरी हैं, उनको इस जांच के लिए 24 घंटे में कार्रवाई करके बताने को कहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये उर्मिला देवी का जो प्रकरण है, ये उनके वकील थे। उर्मिला देवी का प्रकरण एक बार फिर से बता दें, इस पूरे मामले से हटकर है। जो मामला शिकायतकर्ता, जिसकी शिकायत पर जनाब पांडे जी चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर हुए, वो शिकायतकर्ता थे सियाराम वर्मा। यानी कि उर्मिला देवी के साथ भी ऐसा ही दबाव बनाया जा रहा था पैसे वसूलने के लिए। यह पूरा का पूरा प्रकरण जांच का विषय है। सिर्फ चौकी इंचार्ज को क्या लाइन हाजिर कर देना सिर्फ महज एक खाना पूर्ति है, जो आरोप शिकायतकर्ता लगा रहे हैं। यह पूरा विवाद सवालों के कटघरे में है। बाराबंकी का यह पूरा विवाद इस वक्त सुर्खियों में है।
लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये चौकी इंचार्ज किस तरह से लोगों पर दबाव बनाकर पैसे वसूली कर रहा था। दानिश मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका भी। तो ये पूरा विवाद और इसकी जांच क्या एसपी साहब पूरी करेंगे? एसपी साहब से उम्मीद भी है। और इस वक्त सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी नमस्कार सर। उपेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, क्योंकि यह मसला था, हमने कहा कि हेलो जी उपेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? सांसद महोदय क्या आप जी सांसद जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? थोड़ा थोड़ा सुनाइए, क्या है, क्या करूं? सांसद जी मैं आपके संज्ञान में जो बाराबंकी में चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल हो रहा है वो मामला संज्ञान में लेकर आना चाहूंगा। आपके संज्ञान में ये मामला होगा सर? क्या कह रहे हैं सर? मुझे लग रहा है तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पूरा प्रकरण, इस पर जांच की बात की जा रही है। अब एसपी साहब क्या निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे? बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं और ऐसे में उनसे उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले की, जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया, एक्शन के बाद गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि क्या कोई और उर्मिला देवी भी हैं, क्या कोई और सियाराम वर्मा भी हैं जिनको चौकी इंचार्ज ने परेशान किया तो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।